friends, good morning and welcome to our YouTube channel Learning Points। आज हम इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में क्लास 2 सेंटेंस एंड इट्स टाइप को देखेंगे। सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और हर एक सेंटेंस को डीप में समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे कि जीपीएससी, एसटीआई, डीवाईएसओ, आरएफओ, एटीडीओ, आरआरबी, एसएससी, रेलवे एंड क्लर्क। तो ये सभी एग्जाम के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। दिस इज आवर लेक्चर आउटलाइन। ये हमारी इस लेक्चर की आउटलाइन है। इस लेक्चर के अंदर हम सेंटेंस की डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है वो देखेंगे और लास्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। Definition: a group of words which make a complete sense is called sentence। मतलब थोड़े बहुत शब्द मिलकर कंप्लीट सेंस बनाता हो, मतलब कि कोई उसमें एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनता हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। A sentence always begins with a capital letter and ends with a proper punctual marks। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर पंक्चुअल मार्क्स से वो खत्म होता है। वो प्रॉपर पंक्चुअल मार्क क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी हो सकता है या फिर फुल स्टॉप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। बिकॉज ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। So we can say this is an apple is a meaningful sentence। Some examples, यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। पार्ट्स ए देखते हैं, ईटिंग एन एप्पल वी आर, एंड पार्ट बी में वी आर ईटिंग एन एप्पल। तो पार्ट ए में आप देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही, लेकिन उसमें कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ पार्ट बी में वी आर ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और उसमें एक सेंटेंस में मीनिंग भी है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हो और मीनिंग ना हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, और ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हो और उसमें मीनिंग है तो उसको हमें सेंटेंस बोलना है। तो ऐसे ही बाकी के दो एग्जांपल्स है, यू कम रेगुलरली, मस्ट स्कूल। तो यहाँ पर भी कोई मीनिंग नहीं है, सो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। यू मस्ट कम स्कूल रेगुलरली, तो उसके में मीनिंग है, इसलिए उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ही डांस इज डूइंग वेल। सो यहाँ पर भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, इसलिए हम उसे सेंटेंस नहीं बुला सकते। पार्ट बी में ही इज डूइंग डांस वेल, यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसलिए हम उसको सेंटेंस बुला सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिफाइन पर्सन्स और थिंग। सब्जेक्ट होता है वो कोई व्यक्ति या कोई चीज को डिफाइन करता है। The name of persons or thing we talk about is called subject। जिस व्यक्ति या कोई चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या हम बोलेंगे, सब्जेक्ट। जैसे कि विजय इज माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विजय की, तो विजय हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। शीतल डांसेस वेरी वेल, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, शीतल की, तो शीतल हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। माय मोबाइल हैंग्स समटाइम्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोई चीज की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, मोबाइल की, तो यहाँ पर माय मोबाइल इज अ सब्जेक्ट। कैन यू सजेस्ट सम नॉवेल्स फॉर रीडिंग,
क्या आप मुझे कुछ नॉवेल्स रीडिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हो? तो यहाँ पर नॉवेल्स की बात हो रही है, इसलिए हम नॉवेल्स को यहाँ क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार को कोई एक सेंटेंस दिया हो और आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम बात करते हैं उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ पर बात हो रही है राहुल की, इसलिए राहुल हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। लेकिन राहुल के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एक सरकारी ऑफिसर है, तो वो हो गया हमारे लिए प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो हम बताते हैं उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। अ बेबी इज क्राइंग इन द बस। यहाँ पर अ बेबी इज द सब्जेक्ट एंड इज क्राइंग इन द बस, वो हो गया हमारे लिए प्रेडिकेट। अ कार इज मूविंग अराउंड द ग्राउंड। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अ कार की, तो अ कार इज हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। और कार के बारे में क्या बात हो रही है? इज मूविंग अराउंड द ग्राउंड, वो ग्राउंड के आसपास घूम रही है, तो वो हो गया हमारे लिए प्रेडिकेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखते हैं हर एक सेंटेंस डिटेल में। फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस और उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। A sentence that describe or declare something is called an assertive sentence. जो सेंटेंस कुछ डिस्क्राइब कर रहा है या कुछ डिक्लेयर कर रहा है तो उसको हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। Assertive sentence begin with noun or pronoun and end with a full stop. Assertive sentence होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। तो ये एक सिंबल है कि फुल स्टॉप पे ही वो खत्म होगा। Assertive sentences may be affirmative और नेगेटिव। जो assertive sentence होते हैं वो हकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव यानी हकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। बच्चे अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ? प्रोनाउन से, द चिल्ड्रन, और खत्म कहाँ पर हुआ? फुल स्टॉप पे। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। हाँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक ईटिंग मच। मुझे ज्यादा खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर प्रोनाउन आई से शुरू हुआ स्टेटमेंट और फुल स्टॉप पे खत्म हो गया। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर हमने डू नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए एक असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये हमारे लिए नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स शुड रीड रेगुलरली। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमेशा रीडिंग करना चाहिए। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। Second is interrogative sentence. A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसको बोला जाता है interrogative sentence. Interrogative sentences begin with question words or auxiliary verbs and end with a question marks. Interrogative sentence जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। वो इज ईटिंग राइस एंड करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन राइस और करी खा रहा है। तो यहाँ पर वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने और क्वेश्चन मार्क पे खत्म किया। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू वांट टू सी सम वेब सीरीज? क्या आप कुछ वेब सीरीज देखना चाहोगे? तो यहाँ पर
ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू किया और क्वेश्चन मार्क पे खत्म किया। सो क्वेश्चन मार्क इज द सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। सो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। थर्ड है imperative sentence, a sentence that express an order, a request or an advice is called an imperative sentence। जो सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करता हो उसको बोला जाता है imperative sentence। imperative sentences begin with verbs and end with a full stop। जो imperative sentence होता है वो हमेशा वर्ब से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे खत्म होगा। अ सब्जेक्ट इज ऑफन लेफ्ट आउट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको लेफ्ट आउट मतलब उसको स्टेटमेंट में से निकाला जाता है, उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में 100% सब्जेक्ट नहीं आएगा, कई कई सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर दिया है और डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। सो इसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, एक और चीज, सिट डाउन, तो इसमें क्या बताया दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है ऑर्डर। क्या ऑर्डर दिया? नीचे बैठने के लिए, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ऑर्डर इज ए एक्सप्रेशन। डू नॉट मेक साउट एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना बंद करिए, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है और यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि भाई दूसरों पर चिल्लाना बंद करिए, तो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that expresses a sudden feeling or wish is called exclamatory sentence। जो सेंटेंस सडन फीलिंग और विश को रिप्रेजेंट करता हो उसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इज यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेटरी वर्ड और द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल व्हाट अ लवली सीन, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया होगा। तो इस तरीके से आप अपनी एग्जाम में टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हो उसको हमने दिखाया। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। अगर कोई भी डाउट है आपको रिलेटेड टू एनी वीडियो तो आप हमारे चैनल में पहले लर्निंग पॉइंट में आकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद उसमें कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आई विल सॉल्व योर डाउट। 24 घंटे के अंदर मैं आपका डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे है वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। इसमें हम बेसिक इंग्लिश से शुरू किया है और एकदम हार्ड लेवल तक जाएंगे। जो भी इंग्लिश यूपीएससी, जीपीएससी, रेलवे, एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवाने की ट्राई करेंगे। सो ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।